इंसान ने 30 लाख साल पहले ज़हीन होना कैसे शुरू किया। इसी तरह इंसान जब कुरे अर्ज पर नमूदार हुए तो वो परफेक्ट नहीं थे, बल्कि इनमें बहुत सी खामियां पाई जाती थी। जैसे आज से 50 लाख साल पहले का इंसान के दिमाग का वजन 1 किलोग्राम तक होता था। इंसान इतने बड़े दिमाग के साथ चलने से भी कासिर था और सोचने और समझने से भी। इंसान ने 30 लाख साल पहले उस वक्त ज़हीन होना शुरू किया था जब दुनिया में हैंडीमैन नमूदार हुए। साइंसी नजरियात के मुताबिक ये वो इंसानी मखलूक थी जिसके 2 पाँव और 2 हाथ थे। 30 लाख साल पहले के हैंडीमैन ने जब सीधा खड़ा होना सीख लिया तो सबसे पहले इसने आसपास के माहौल में रहने के लिए अपनी जगह बनानी शुरू की और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जंग लड़ी। ये लड़ाई इंसान ने अपनी जहानत के साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल से लड़ी। जैसे उस जमाने में दुनिया सख्त सर्द थी, बेशतर इलाके बर्फानी थे और इंसान जंगल में रहता था। सख्त बर्फ में बेघर इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। हैंडीमैन के पास जैसे ही जहानत आई, इसने अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए आग जलाने की इजाद की और पत्थरों के औजार बनाना सीख लिए। आग की मदद से इंसान अपने आप को गर्म रखने लगे और पत्थरों की औजारों की मदद से इंसान अपने से ज्यादा ताकतवर जानवरों का शिकार करने के काबिल होने लगे थे। यूं 30 लाख साल पहले इंसान ने जहानत की बुनियाद रखी और आज इंसान जहानत के आला तरीन दर्जों पर फाइज है। इंसान ने जहानत आते ही दूसरा काम समाजी ग्रोह तश्कील देने का किया। शायद इसका सबब शिकारी जानवरों से खुद को महफूज रखना रहा होगा, क्योंकि इंसान ने दरख्तों से उतरकर जमीन पर बोदोबाश इख्तियार कर ली थी और शिकार खुद इंसानी बका के लिए संगीन खतरा थे। ग्रोही जिंदगी का ये फायदा भी था कि इस तरह इंसान मिलकर वसाइल इकट्ठा कर सकता था और खुद को बदलते माहौल में ढाल सकता था, जबकि बच्चों की निगहदाश्त भी मिलजुल कर की जा सकती थी। लेकिन जैसा कि हमें जाती तजर्बे से पता चलता है कि दूसरों के साथ रहना आसान काम नहीं, क्योंकि ग्रोह में आपको दूसरों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। यूं इंसानी ग्रोहों में भी इख्तलाफात, पसंद और नापसंद नुमाया होने लगी, जिस पर इशारों की जुबान इजाद हुई। इंसानी जहानत ही है जिसने जुबान को लाखों साल पहले इजाद कर लिया था। अब तक इंसान के अलावा कोई दूसरी मखलूक अपनी जुबान इजाद नहीं कर सकी है। तकरीबन 70,000 साल पहले जब हमारे अजदाद ने अफ्रीका से कूच किया तो वो इतने समझदार थे कि दुनिया में कहीं भी बूदोबाश इख्तियार कर सकते थे और वहाँ के हालात का मुकाबला भी कर सकते थे। 100 बरस पहले की बात है जब साइंसदानों ने जहनी सलाहियत नापने का पैमाना IQ यानी इंटेलिजेंस कोविशेंट मुतारिफ करवाया और जिससे ये साबित किया कि हर सदी बाद इंसानी जहानत बढ़ती जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 लाख साल पहले के इंसान और आज के इंसान की जहानत में कितना जमीन आसमान का फर्क आ चुका होगा। इंसानी जहन का हाल का पसे मंजर ये है कि इंसान ने 2 सदियों में कमाल तरक्की की है। आज का इंसान 2500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, मगर 30 लाख साल पहले का इंसान फी घंटा सिर्फ 2 किलोमीटर ही चल सकता था। आज के इंसान की एवरेज लाइफ 60 से 70 बरस है। 2 सदियों के पहले इंसान की एवरेज जिंदगी 40 से 45 बरस थी, जबकि 30 लाख साल पहले के इंसान की एवरेज जिंदगी 25 से 20 बरस थी। आज का इंसान अक़लियत पसंद इंसान है। कदीम इंसान वहमों और वसवसों में इस कदर घेरा रहता था कि इसका देवता जरा जरा सी बातों पर नाराज हो जाता था, जिसे इंसानी बच्चे या दोशीदा लड़की की कुर्बानी देकर ही राजी किया जा सकता था। साइंसदान इस गौरो खोस में गर्क हैं कि इंसान ज़हनी तौर पर और कितना तरक्की कर सकता है और इंसानी जहानत मुस्तकबिल में क्या रंग लाने वाली है। साइंसी ख्याल के मुताबिक 22वीं सदी का इंसान का IQ लेवल मौजूदा सदी के इंसान के IQ लेवल से 30% ज्यादा होगा, यानी इंसानी जहानत के 30 लेवल आगे बढ़ जाएंगे। अगर इंसान मौजूदा जहानत के साथ 2500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाले हवाई जहाज बना सकता है और 30 गुना ज्यादा ज़हीन इंसान कम से कम 50,000 फी घंटा की रफ्तार वाले हवाई जहाज बनाने की सलाहियत रखेंगे, मगर क्या 50,000 फी घंटा की रफ्तार वाला हवाई जहाज उड़ पाएगा? क्योंकि ग्रेविटेंशियल कवानीन के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 20,000 किलोमीटर फी घंटा की हद है। इसी तरह कानून फितरत हद से ज्यादा इंसानों को पसंद नहीं करेगी और उन्हें काबू पाना चाहेगी। जैसे इस्लाम में क़यामत का तस्वर मौजूद है, तभी क़यामत बर्पा हो जाएगी। मोहम्मद अली और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।